प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज अपन बात करेंगे वैदिक सभ्यता के अंदर अपन बात कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता में आर्यों का निवास स्थान, आर्यों की उत्पत्ति के बारे में बात कर ली। आर्यों का जो साहित्य है वो चल रहा है, और साहित्य में अपन ने वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए और आरण्यक ग्रंथ पढ़ लिए। आज अपन बात करेंगे सूत्र साहित्य के संदर्भ में। तो देखिए, सूत्र साहित्य है, इसके बारे में अपन बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी सूत्र साहित्य के अंदर। देखिए, सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य का जो समय है 600 से 300 ईसा पूर्व है। सूत्र साहित्य, देखिए, सूत्रों को वैदिक ग्रंथ का अंग नहीं माना। एक तो यह है वैदिक ग्रंथों का अंग नहीं है ये, पहली बात तो ये। नेक्स्ट है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसके बाद में जो आता है क्या आता है? सूत्र साहित्य। ठीक है साहब, तो ये क्रम हो गया एक तरह से। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, सूत्र साहित्यों वेदांत भी कहा जाता है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इनकी रचना हुई। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए रचना हुई। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इनकी संख्या 6 है। वेदांगों का वर्णन यह सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में किया गया। मुंडकोपनिषद में किया गया। मुंडकोपनिषद में किया गया। देखिए, शिक्षा के संदर्भ में जब अपन बात करते हैं तो देखिए, पहला जो संख्या 6 बताई थी, तो पहला वेदांग है शिक्षा। शिक्षा में है शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण शास्त्र है ये शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र। इसे वेद की नासिका कहते हैं। 2 नंबर पे है कल्प, कर्म कांड विधि दी गई है इसके अंदर। कर्म कांड विधि यानी धर्मानुष्ठान आदि दिया गया है किसके अंदर? कल्प। इसे वेद का हाथ कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये कल्प सूत्र साहित्य जो है, इसमें देखिए कल्प वेदांग जो है ये मुख्यतः 3 हैं। देखिए कौन कौन से। एक है स्रोत साहित्य, स्रोत सूत्र। दूसरा है ग्रह सूत्र, और तीसरा है धर्म सूत्र। इसके अंदर अलग अलग वर्णन मिलता है। तो देखिए क्या क्या मिलता है। पहले बात कर लें स्रोत सूत्र में।
स्रोत सूत्र में क्या महत्वपूर्ण बातें दी गई है, तो देखिए यज्ञ संबंधी विधि नियम, यज्ञ संबंधी विधि नियम दिए गए हैं साहब। इसके अंदर यज्ञों में वेदिका की माप है, यज्ञों में वेदिका की माप दी गई है स्रोत के अंदर। वेदिका की माप हेतु विधि नियम है। नेक्स्ट देखिए, जो सुलभ सूत्र के अंदर दिए गए हैं, जो सुलभ सूत्र के अंदर दिए गए, सुलभ सूत्र है स्रोत सूत्र का भाग है, स्रोत सूत्र का भाग है यह, स्रोत सूत्र का भाग। इसमें सर्वप्रथम रेखागणित की शुरुआत मानी गई। नेक्स्ट है 2 नंबर पे, यहां पे ग्रह सूत्र है, इसी का ही आपका कल्प सूत्र का भाग है, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र। तो ग्रह सूत्र में देखिए, इसके अंदर गृहस्थ आश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान, गृहस्थाश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान और कर्तव्यों की चर्चा है। और सर्वप्रथम संस्कार का वर्णन किया गया। देखिए, वैदिक सभ्यता के अंदर हम सूत्र साहित्य की बात करते हैं। इनका समय 600 से 300 ईसा पूर्व था। वैदिक ग्रंथों का अंग नहीं माना गया है। देखिए, वैदिक ग्रंथों में अपन बात करें तो संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। इनके बाद में जो आता है वो सूत्र साहित्य आता है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इनकी क्या हुई है, रचना हुई है। इनकी संख्या 6 है। देखिए, एक तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है और एक सूत्र साहित्य को वेदांत कहा जाता है, क्योंकि ये उपनिषद और वेदांत है, ये वेदों का अंतिम भाग। इसका जो वर्णन है, सर्वप्रथम सूत्र साहित्य का वर्णन या वेदांगों का वर्णन किस में मिलता है, मुंडकोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है वेदांग है, ये मुख्यतः 6 हैं। तो देखिए 6 कौन कौन से, पहला है शिक्षा। शिक्षा के अंदर शुद्ध उच्चारण शास्त्र का वर्णन मिलता है और शिक्षा को वेद की नासिका कहते हैं। दूसरा है कल्प वेदांग। कल्प वेदांग है, इसमें कर्मकांड विधि दी गई है, जो धर्म अनुष्ठान कहा जाता है कर्मकांड विधि को। और कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है। जो कल्प वेदांग है, ये मुख्यतः 3 हैं। एक तो स्रोत सूत्र, दूसरा ग्रह सूत्र और तीसरा धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र की बात करें तो स्रोत सूत्र में क्या है, यज्ञ संबंधी विधि नियम और यज्ञों की वेदिका की माप हेतु एक नियम दिया गया है। और ये जो यज्ञ हैं, इन यज्ञों की सारी माप जो है ये सुलभ सूत्र में दिया गया है। और सुलभ सूत्र स्रोत सूत्र का ही भाग है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रेखागणित की शुरुआत है, ये कौन से सूत्र से मानी जाती है, सुलभ सूत्र से मानी जाती है। अगर ऑप्शन में सुलभ सूत्र नहीं देगा तो स्रोत सूत्र देगा, वो भी सही माना जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सुलभ सूत्र के अंदर यज्ञ नाप या यज्ञ विधि की नाप और रेखागणित की शुरुआत मानी जाती है। अब बात करते हैं ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र में गृहस्थ आश्रम, धार्मिक अनुष्ठान, गृहस्थ आश्रम के अंदर कौन से धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए उनकी चर्चा है।
और गृहस्थ आश्रम के अंदर कौन से कर्तव्य होने चाहिए मनुष्य के, उनकी चर्चा है। और सबसे पहले संस्कार शब्द है या संस्कारों की चर्चा भी किसके अंदर हुई है, आपके धर्म सूत्र के अंदर अपन बात कर रहे हैं। सॉरी, गृह सूत्र के अंदर संस्कारों का वर्णन पहली बार है, ये हुआ है गृह सूत्र के अंदर। अच्छा, गृह सूत्र हो गया, गृह सूत्र हो गया। अब धर्म सूत्र हो रहा है, उसकी ओर चर्चा करते हैं। धर्म सूत्र देखिए, धर्म सूत्र है तीसरा, इसके अंदर है धर्म सूत्र। सामाजिक नियमों तथा आचार विचारों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। अब वेदांगों में पहला वेदांग तो है शिक्षा, दूसरा है कल्प, और तीसरा जो वेदांग है ये है व्याकरण। व्याकरण है, इसमें शब्दों की मीमांसा, शब्दों की मीमांसा, शब्दों की मीमांसा। भाषा संबंधी नियम है, इसे वेद का मुख कहते हैं, वेद का मुख। और सर्वश्रेष्ठ जो व्याकरण है ये पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी है सबसे श्रेष्ठ व्याकरण। देखिए एक बार व्याकरण की दोबारा चर्चा कर ले। वेदांगों में पहला शिक्षा है, दूसरा कल्प है, तीसरा है व्याकरण। तो व्याकरण की चर्चा करें। शब्दों की मीमांसा यानी भाषा संबंधी नियम दे रखे हैं, वेदों का मुख है ये कहा गया व्याकरण को। और सर्वश्रेष्ठ व्याकरणकर्ता जो है ये पाणिनि है, और पाणिनि की कौन सी पुस्तक है, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक है। इसके बाद में चौथा जो आपका वेदांग है सूत्र साहित्य में, इसकी बात करेंगे। तीन वेदांग अपन ने चर्चा कर ली है, शिक्षा, कल्प और व्याकरण। शिक्षा, कल्प और व्याकरण। इसके बाद में निरुक्त आएगा, तो देखिए निरुक्त, निरुक्त है चौथे नंबर पे वेदांग में। निरुक्त, निरुक्त में देखिए भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति, इसे वेद के कान कहते हैं, वेद के कान। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें क्या क्या और महत्वपूर्ण वर्णन मिलेगा। वेद के कठिन शब्दों का संकलन, वेद के कठिन शब्दों का संकलन, ये क्या था, निघंटु ने, निघंटु नामक ग्रंथ में, निघंटु नामक ग्रंथ है, इसके अंदर संकलन हुआ है। इसकी व्याख्या के लिए यास्क की निरुक्त की रचना हुई। इसकी व्याख्या के लिए यास्क की निरुक्त की रचना हुई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पांचवा वेदांग। तो देखिए पांचवा वेदांग कौन सा है आपका, छंद। छंद में देखें, छंद उच्चारण एवं पाठ संबंधी नियम है इसके अंदर। इसे वेद के पैर कहा जाता है। नेक्स्ट है छंद शास्त्र का, छंद शास्त्र का स्वतंत्र जो ग्रंथ है ये है
पिंगल मुनि का छंद सूत्र। छठे नंबर का वेदांग है ज्योतिष। ज्योतिष में है नक्षत्र व ग्रह संबंधी पाठ है ये, यानी भविष्य विज्ञान हो गई। वेद के पैर, वेद के पैर। ज्योतिष शास्त्र की प्राचीन रचना, ज्योतिष शास्त्र की प्राचीन रचना ये आपकी है लगध मुनि की वेदांग ज्योतिष। लगध मुनि की वेदांग ज्योतिष। देखिए चौथा जो आपका वेदांग है ये निरुक्त है, जिसमें भाषा विज्ञान दे रखा है, शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित निरुक्त है। इसे वेदों का कान कहते हैं। और वेद के कठिन शब्दों का संकलन है निघट नामक ग्रंथ के अंदर मिलता है, और इस निघट की व्याख्या है यास्क की पुस्तक है निरुक्त, उसके अंदर मिलती है। छंद की बात करें, पांचवा जो वेदांग है ये छंद है। उच्चारण और पाठ दिए गए हैं इसके अंदर, इसे वेद के पैर कहा जाता है। छंद शास्त्र का स्वतंत्र जो ग्रंथ है ये पिंगल मुनि का है छंद सूत्र। इसके बाद में ज्योतिष आपका वेदांग है, छठा वेदांग और अंतिम वेदांग ज्योतिष है। नक्षत्र व ग्रह संबंधी नियम इसके अंदर दिए गए, यानी भविष्य विज्ञान है ये, भविष्य की विज्ञान है, भविष्य विज्ञान है यह है, ये बात दी गई इसमें। वेद के पैर है इसे कहा गया है। ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना है लगध मुनि की वेदांग ज्योतिष। तो ये आपके वेदांगों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें थी। सूत्र साहित्य में वेदांग है वेदांग। अब अपन चर्चा करें तो देखिए कुछ प्रमुख धर्मसूत्र हैं, प्रमुख धर्मसूत्र हैं उनकी अपन बात करें। प्रमुख धर्मसूत्र ग्रंथ हैं, प्रमुख सूत्र ग्रंथ हैं, ये कौन कौन से हैं, यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है। पहला जो है ये है वशिष्ठ धर्मसूत्र, और वशिष्ठ धर्मसूत्र के अंदर शूद्र को शमशान के समान बताया गया है। शूद्र को शमशान के समान बताया। दूसरी बात है गौतम सूत्र। गौतम सूत्र के अंदर शूद्र को वार्ता कहा गया। शूद्र को वार्ता कहा गया, यानी कृषि कार्य करने वाला। नेक्स्ट है ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जा सकता, ये भी गौतम सूत्र के अंदर है। नेक्स्ट है गौतम सूत्र व मनुस्मृति। इसके अंदर क्या है, 10 वर्ष का ब्राह्मण, 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय से, 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट है पाराशर स्मृति। पाराशर स्मृति, इसके अंदर कृषि ब्राह्मण की वृत्ति बताई गई है। नेक्स्ट है नारद संहिता। इसके अंदर दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान दिया गया है।
नेक्स्ट है सर्वप्रथम है, नेक्स्ट है मनु ने शकों को, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। मनु ने शकों को व्रात्य क्षेत्र कहा, व्रात्य क्षेत्र, क्षेत्रीय, व्रात्य क्षेत्रीय कहा। नेक्स्ट है पाणिनि ने शूद्र को दो भागों में बांटा, एक है निरूषित और दूसरा है अनिरूषित। देखिए कुछ प्रमुख सूत्र ग्रंथ वशिष्ठ धर्म सूत्र है, इसमें शूद्र को शमशान के समान बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौतम सूत्र है, शूद्र को वार्ता कहा गया, और दूसरा गौतम सूत्र के अंदर बात है कि ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जा सकता, ये बात किसके अंदर है, गौतम सूत्र के अंदर है। गौतम सूत्र और मनुस्मृति के अंदर एक बात है, बात क्या है, 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ होता है, ये किसके अंदर है, गौतम सूत्र और मनुस्मृति के अंदर। पाराशर स्मृति है, इसके अंदर कृषि ब्राह्मण की व्रति बताई गई है। नारद संहिता, इसके अंदर दास मुक्ति का अनुष्ठान का विधान है सर्वप्रथम, यानी दास अगर कोई है तो अपनी मुक्ति वो कर सकता है। इसके बाद में मनु ने शकों को व्रात्य क्षेत्रीय कहा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। पाणिनि ने शूद्र को दो भागों में बांट दिया, एक भाग है निरूषित, एक भाग है अनिरूषित, तो ध्यान में रखने वाली बात है। अब अपन बात करेंगे स्मृति ग्रंथों की। स्मृति ग्रंथ, कुछ स्मृतियां हैं, स्मृति ग्रंथों की बात करेंगे तो देखिए स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ है पद्य में लिखी गई, पद्य ग्रंथ है, ठीक है सर। देखिए पहली बात करें मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या है, सबसे प्राचीन और प्रमुख है, सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख मनुस्मृति है। इस पर बारूची, मनुस्मृति पर, इस पर बारूची, गोविंदराज और मेघातिथि, मेघातिथि की टीकाएं हैं, टीकाएं हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मनुस्मृति के अंदर एक मंत्र दे रखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां कौन निवास करते हैं, देवता। दूसरी स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति का जो टीकाकार है कौन कौन है, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराक, जिसमें विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा लिखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर मिताक्षरा वाला। नेक्स्ट है नारद स्मृति। नारद स्मृति, इसमें 18 प्रकार के दास बताए इसने। नेक्स्ट इसका जो टीकाकार है इसका नाम है असहाय। चौथे नंबर पे अपन बात करें देवल स्मृति।
देवल स्मृति, इसमें धर्म शुद्ध आंदोलन की चर्चा है। धर्म शुद्ध आंदोलन की क्या है इसमें चर्चा है, वो दे रखी। आगे देखिए, समझे इसमें स्मृतियों को। स्मृतियां हैं पद्य ग्रंथ में लिखी गई। मनुस्मृति है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्रमुख है। इस मनुस्मृति पर कुछ टीकाएं लिखी भारूची, गोविंदराज, मेघातिथि ने टीकाएं लिखी। मनुस्मृति के अंदर मंत्र दे रखा है, कौन सा? नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पर नारियों की पूजा होती है, नारी की पूजा होती है, वहां पर देवता निवास करते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति, इसका जो टीकाकार है इसका, ये विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराग। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका लिखी जिसका नाम है मिताक्षरा। नारद स्मृति है, 18 प्रकार के दास बताता है, इसका टीकाकार असहाय है। देवल स्मृति है, इसमें धर्म शुद्धि आंदोलन की चर्चा है या धर्म शुद्धि आंदोलन की चर्चा की गई है। तो ये बातें आपकी जो थी, ये स्मृतियों के बारे में प्रमुख बातें थी। स्मृतियों के बारे में प्रमुख बातें। अब अपन बात करते हैं महाकाव्य। महाकाव्य में रामायण और महाभारत आएंगे। महाकाव्य, सबसे पहले मैं बात करूं रामायण की। रामायण देखिए, आदि ग्रंथ है और प्राचीन महाकाव्य है। आदि ग्रंथ और प्राचीन महाकाव्य। देखिए, इसकी रचना है, यह है वाल्मीकि के द्वारा रचना की गई। इसमें 2400 श्लोक हैं। 2400 श्लोक हैं। अतः इसका नाम चतुर्विंशति शास्त्री संहिता, इसका नाम रखा। रामायण के अंदर 7 कांड हैं। 7 कांड हैं। 7 कांड, जैसे अयोध्या, आपका बाल कांड है, अयोध्या कांड है, और आरण्यक कांड है। उसके बाद में लंका कांड है। लंका कांड के बाद में इसी में एक सुंदर कांड आता है। उसके बाद में उत्तर कांड आता है। इस प्रकार से इसके 7 कांड हैं। तो देखेंगे, रामायण में यवनों रामायण में यवनों व शकों तथा हिंदुओं का संघर्ष है। संघर्ष का वर्णन ये भी रामायण में है। यव तथा स्वर्ण दीपों का उल्लेख है। यव तथा स्वर्ण दीपों का उल्लेख है इसके अंदर। और इसके अंदर घोड़े जो प्रसिद्ध थे कहां के, तो ये बताया गया है, तो कंबोज, और दूसरा बताया गया है बहालिक, जो बैक्टीरिया में। यहाँ के रामायण के अंदर घोड़े हैं, ये प्रसिद्ध बताए गए। अब इसके अनुवाद के संदर्भ में बात करें, रामायण का अनुवाद, तो रामायण का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है। तो पहले तो बात करें तमिल भाषा में। तमिल भाषा में अनुवाद है कुलोत्तुंग। राजा कुलोत्तुंग के समय कंबन ऋषि ने
कंबन ऋषि ने अनुवाद किया था रामायणम के नाम से। एक अनुवाद हुआ है बंगला भाषा में। बंगला भाषा यानी बंगाल का इस समय शासक है बारबक शाह, और बारबक शाह के समय कृतिवास ने इसका अनुवाद किया था और इसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। अब अपन बात करें मलयालम भाषा में अनुवाद करने वाला है ईवी रामास्वामी, और ईवी रामास्वामी ने सच्ची रामायण के नाम से इसका क्या किया है, अनुवाद किया। देखिए रामायण की अपन बात करते हैं। रामायण के अंदर महाकाव्य है रामायण, इसे आदि ग्रंथ कहा गया है, सबसे प्राचीन महाकाव्य कहा गया है। इसकी रचना है वाल्मीकि ऋषि के द्वारा की गई। इसके अंदर 24,000 श्लोक होने के कारण इसका एक नाम है चतुर्विंशति शास्त्री संहिता। इसके अंदर 7 कांड हैं, यानी 7 अध्याय हैं इसके। अयोध्या कांड है, बाल कांड है, और आपका आरण्यक कांड है, और किष्किंधा कांड है, और लंका कांड है, सुंदर कांड है, उत्तर कांड है। इस प्रकार से रामायण में यवनों व शकों, रामायण के अंदर यवन व शक, इन दोनों जातियों के साथ में हिंदुओं का संघर्ष दिखाया गया। यव तथा स्वर्ण द्वीपों का उल्लेख है इसमें। घोड़े कहां के प्रसिद्ध बताए गए हैं रामायण काल में, कंबोज और बहालिक के, यानी व्यक्ति के। अनुवाद के संदर्भ में अपन बात करें तो तमिल भाषा में इसका अनुवाद है शासक कुलोत्तुंग के समय कंबन ऋषि ने किया रामायणम नाम से। बांग्ला भाषा में अनुवाद बारबक शाह के समय कृतिवास ने किया, और इस अनुवाद को या बांग्ला भाषा की रामायण को बांग्ला की बाइबिल भी कहते हैं। मलयालम भाषा में ईवी रामास्वामी ने किया सच्ची रामायण के नाम से। तो बात हो गई कौन सा महाकाव्य, रामायण महाकाव्य। रामायण महाकाव्य के बाद में बात करते हैं अपन महाभारत की। देखिए रामायण के बाद में आपका जो है ये है महाभारत। महाभारत देखिए इसकी जो रचना है ये किसने की है, वेदव्यास ने। नेक्स्ट है सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट है इसमें 18 पर्व हैं, जिसमें जो छठा पर्व है जिसे भीष्म पर्व कहते हैं, इसमें गीता का साथ दिया गया है। नेक्स्ट है शांति पर्व में चारों वर्णों को वेद का ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति। नेक्स्ट है इसमें पहले 8800 श्लोक थे, इसी कारण इसका नाम जय संहिता पड़ा। फिर इसके बाद में 24,000 श्लोक हुए, तब इसका नाम भारत पड़ा। इसके बाद 1,00,000 श्लोक हुए, और 1,00,000 श्लोक के बाद में इसका नाम शास्त्री संहिता या महाभारत कहा गया।
आश्वलायन के ग्रह सूत्र में इसे पंचम वेद कहा गया। अच्छा क्वेश्चन। आश्वलायन के ग्रह सूत्र में से पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए, भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान कहा गया है। नेक्स्ट है, द्रौपदी को पंडिता कहा गया है। रामायण के अंदर सती प्रथा का प्रमाण आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं अपन, उसके बाद और देखते हैं। रचना है महाभारत की वेद व्यास कृष्णदेवराय। सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके अंदर 18 भाग हैं, 18 पर्व हैं। छठा जो पर्व है इसके अंदर किसका सार दिया गया है? गीता का सार। और छठा पर्व है कौन सा? भीष्म पर्व। छठा पर्व है भीष्म पर्व, जिसमें क्या दिया गया है? गीता का सार दिया गया है। शांति पर्व है। इसके अंदर चारों वर्णों को वेद का ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसके अंदर कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे, इसलिए इसका नाम जय संहिता। इसके बाद इसमें 24,000 श्लोक हुए तो इसका नाम भारत। तब इसमें 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं तो इसे सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। आश्वलायन ग्रह सूत्र में महाभारत को 5वां वेद कहा गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। द्रौपदी को पंडिता कहा जाता है। महाभारत में किसके प्रमाण आपको दिखाई देते हैं? रामायण के प्रमाण दिखाई देते हैं। और देखिए, और इसके अंदर और कुछ 2-3 और क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, महाभारत में यवन, शक, किरात, पहलव और हूण, इनकी चर्चा की है। महाभारत में 5 रात्र किस किस को कहा गया है? वासुदेव, संकर्षण, सांब, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। इसका तमिल भाषा में अनुवाद है, ये किया पेरुन देवनार ने। नेक्स्ट है, बांग्ला भाषा में अनुवाद किया काशी राम ने इसका बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। देखिए, महाभारत के अंदर यवन, शक, किरात, पहलव, हूण आदि जातियों की भी चर्चा है। 5 रात्र महाभारत में किसे कहा गया है? वासुदेव, संकर्षण, सांब, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न को कहा गया है। तमिल अनुवाद है ये पेरुन देवनार ने किया। बांग्ला में अनुवाद महाभारत का काशी राम ने किया। तो ये आपकी बातें थी। वैदिक सभ्यता के अंदर अपन ने चैप्टर पढ़ा सूत्र साहित्य, कुछ स्मृति ग्रंथ, कुछ सूत्र ग्रंथ किए और महाभारत और रामायण को महाकाव्य के रूप में अपन ने किया। इसके बाद में अपना जो अगला क्लास होगी वो वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपन बात करेंगे। धन्यवाद।